दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों को श्रेणी या समानांतर क्रम में आपस में जोड़ना। श्रेणी या समानांतर में हम केवल जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को ही जोड़ेंगे, अभी हम प्राइमरी वाइंडिंग को नहीं जोड़ेंगे। ये जो चित्र है ये ट्रांसफार्मर को समानांतर में जोड़ने के लिए बनाया गया है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को हमने यहाँ से सप्लाई दे दी है और सेकेंडरी साइड के प्रथम सिरे एक जगह और अंतिम सिरे दूसरी जगह हमने आपस में जोड़ दिए। इसको हम कहते हैं समानांतर में जोड़ना। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम प्राइमरी में जो है दोनों को सप्लाई दे देते हैं और इसके पश्चात सेकेंडरी को हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं इसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब यहाँ हमने जो है दो ट्रांसफार्मर जो है वो प्रयोग किए गए हैं। इन दोनों ट्रांसफार्मर को यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग को हमने अभी समानांतर क्रम में जोड़ के सप्लाई से जोड़ दिया गया है एन 230 वोल्ट एन 230 वोल्ट। और इनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उन पर अभी जो है 61 वोल्ट आ रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में 61 वोल्ट और दूसरे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में भी 61 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ट्रांसफार्मर समान वोल्टेज दे रहे हैं। और ये एक शर्त होती है कि ट्रांसफार्मर को जब श्रेणी और समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों ट्रांसफार्मर के वोल्टेज, इम्पीडेंस और फेज सीक्वेंस को हम जांच करके समान होने पर ही सही तरीके से हम लगा सकते हैं। अब हम यहाँ ट्रांसफार्मर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंतिम सिरे को दूसरे ट्रांसफार्मर के किसी भी सिरे से हम जोड़ देते हैं। यहाँ हमने एक पीला तार लेकर के जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में अब हम अंतिम सिरों पर जब यहाँ वोल्टेज से वोल्टमीटर नापते हैं तो ये वोल्टेज अभी 122 वोल्ट होता है। इसका मतलब वोल्टेज ऐड हो गया। अब तो ये ट्रांसफार्मर का और ये ट्रांसफार्मर का सिरा भिन्न है। यदि ये अंतिम सिरा है तो ये प्रथम सिरा है, यदि ये अंतिम सिरा है तो ये प्रथम सिरा है। इस वक्त हम अगर बल्ब से, यहाँ वोल्टमीटर तो बता ही रहा है, यदि हम यहाँ बल्ब से वोल्टेज चेक करें तो बल्ब भी जलेगा। यहाँ बल्ब जल रहा है। तो इन सिरों को हम आपस में नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं। यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं और वोल्टेज आ रहे हैं तो हम इन दोनों टर्मिनलों को नहीं जोड़ सकते। देखिए अगर मैं जोड़ना की प्रयास भी करूं तो यहाँ स्पार्क होता है। तो ये श्रेणी क्रम में है, यदि हम इनको जोड़ देंगे तो ट्रांसफार्मर जल के खत्म हो जाएगा। तो जब भी वोल्टमीटर यहाँ वोल्टेज बताए या यहाँ पर बल्ब जले तो ये ट्रांसफार्मर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हम समानांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो हम इस ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल को दूसरे ट्रांसफार्मर के टर्मिनल से जोड़ने के बाद में और बचे हुए दो टर्मिनल पर वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ 0 वोल्ट बता रहा है। अब सीरीज टेस्टिंग लैंप से हम यहाँ वोल्टेज देखते हैं, बल्ब जला के देखते हैं तो यहाँ बल्ब नहीं जल रहा, जबकि इस ट्रांसफार्मर पर भी बल्ब जल रहा है और इस ट्रांसफार्मर पर भी बल्ब जल रहा है। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि अब बल्ब नहीं जल रहा, वोल्टमीटर में भी 0 वोल्टेज है। तो इसको जोड़ा जा सकता है, इन दोनों टर्मिनलों को जोड़ा जा सकता है। तो अब ये समानांतर क्रम में हो गए और लोड को शेयर करेंगे। जबकि श्रेणी क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में यहाँ जो है बल्ब जला के देखते हैं तो ये बल्ब जो है यहाँ भी डिम जल रहा है और यहाँ भी बल्ब डिम जलता है, जबकि वोल्टेज ऐड होने के बाद में बल्ब तेज जलता है। वोल्टमीटर से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज कम आते हैं, 60 वोल्ट आते हैं, यहाँ भी 60 वोल्ट आते हैं, परंतु अंतिम सिरों पर दोनों वोल्टेज ऐड होकर दोनों वोल्टेज जुड़ जाते हैं। तो ये श्रेणी क्रम है। तो इस तरह से हम ट्रांसफार्मर को श्रेणी और समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसकी शर्त यही है कि दोनों ट्रांसफार्मर समान कैपेसिटी के होनी चाहिए, दोनों के जो है फेज सीक्वेंस समान होनी चाहिए, करंट कैपेसिटी समान होनी चाहिए और अगर देखा जाए तो दोनों एक ही कंपनी के होने चाहिए।